बुलेटिन की आज की चर्चा को, और इससे पहले कि हम विषय पर चलें, आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। आज हम सबके बीच चर्चा में शामिल है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी साहब, हमारे बीच कांग्रेस का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष शुभम तिवारी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव प्रदीप यादव आज फिर हम सबसे जुड़े हैं। हमारे बीच अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता अनीस अहमद खां हैं, कई राजनीतिक दलों से विभिन्न पदों पर रहे हैं, जुड़े रहे हैं। अनीस अहमद खां साहब आज हम सबके बीच डिबेट में शामिल है और व्यापार मंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिला महामंत्री प्रमोद जैन साहब। आप सभी का स्वागत है आज के इस बिग बुलेटिन के शो में। हम आज की चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। जरा आंख में भर लो पानी, ये शीर्षक हमने दिया था क्योंकि सरकार तमाम योजनाएं शुरू कर रही है। लॉकडाउन के बाद में जो व्यवस्था लॉकडाउन के दौरान बेपटरी हुई है, उसे पटरी पर लाने के लिए तमाम योजनाएं सरकार व्यापारियों और खास करके जो बहुत छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने आज ही 1,000 रुपए के लोन की योजना शुरू की है जो पटरी दुकानदार है उनके लिए। तो ऐसे में व्यापार मंडल के दायित्व तो बहुत, व्यापार मंडल या व्यापारिक संगठनों के दायित्व तो बहुत बढ़ जाते हैं कि वो सही है कि हम हर स्तर के व्यापारी की लड़ाई करते हैं। तो ऐसे में जो व्यापारिक संगठन जो भी है, जिस गुट के हैं, जिस तरह के व्यापार संगठन है, उन सबके दायित्व तो बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन अपने फर्रुखाबाद में हो क्या रहा है, व्यापार मंडल के नाम पर किस तरह की राजनीति हो रही है, ये सबके सामने है। हम चर्चा की शुरुआत केवल एक दिन पहले हुई घटना से करते हैं और उसके बाद में इस सारे घटनाक्रम को जोड़ते हैं। लॉकडाउन के दौरान जो परिस्थितियां बनी, जो स्थितियां हैं, पूरा देश प्रधानमंत्री राहत कोष में मदद कर रहा है, लोग गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फर्रुखाबाद में कहीं इस तरह के दृश्य व्यापार मंडल की तरफ से दिखाई नहीं दिए। हाँ, दृश्य दिखाई दिए तो ये दिखाई दिए कि एक गुटखा व्यापारी की मदद में लोग खोल करके सामने आए। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पुलिस का जो है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अपने मतलब होते हैं। जो मामला साधारण पुलिस नहीं निपटा सकती वो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जुम्मे किया जाता है। और जो मामला गुटखा तंबाकू का था वो था एसओजी के स्तर का मामला, लेकिन वो मामला निपटा दिया गया। चिकन में आटा व्यापारी की दुकान सील की गई और दूसरे दिन सील खुल गई और पुरस्कार में उसे व्यापार मंडल का अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये हो क्या रहा है फर्रुखाबाद में, कहाँ जा रहा है व्यापार मंडल और क्या कर रहा है व्यापार मंडल, ये चर्चा का विषय इसलिए और है क्योंकि आपके पास काम बहुत है। आप अगर सही तरह से काम करें तो व्यापारियों की दुआएं आपके नाम हो, व्यापारी आपको दुआ दे। और खास तौर से जो नई योजनाएं छोटे दुकानदारों के लिए सरकार शुरू कर रही है, वो सब आप सब अगर करेंगे तो सही माने में जो पात्र दुकानदार है उन तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। लेकिन फिर वही सवाल कि ये हो क्या रहा है फर्रुखाबाद में, बताइए। ये शुभम तिवारी से क्या शुरुआत इस बात की करते हैं कि व्यापार मंडल जा कहाँ रहा है, किस रास्ते पर चल रहा है। क्या श्याम बिहारी मिश्रा ने पूरा जीवन जिस व्यापार मंडल के लिए लगा दिया, क्या उसी रास्ते पर फर्रुखाबाद का व्यापार मंडल जा रहा है? क्या बनवारी लाल कंछल ने पूरा जीवन जिस व्यापार मंडल के लिए लगा दिया, क्या उसी रास्ते पर व्यापार मंडल जा रहा है? क्यों? तो जो काला बाजारी का आटा बेचने वाले की दुकान है, उसकी सील कौन खुलवा रहा है, कौन छुड़वा रहा है गुटखा बेचने वाले को जो अवैध तरीके से गुटखा और तंबाकू का कारोबार कर रहा है? तो हम तुम्हारी बताइए कैसे चलेगा ये मामला, क्या हो रहा है आपके फर्रुखाबाद में, क्या कर रहा है व्यापार मंडल? आप तुम बोलिए। शेखर जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और बहुत अच्छी बात आज आपने रखी है फर्रुखाबाद के मद्देनजर। और आपने इसी के साथ जिन दो महानुभावों का नाम लिया है, आदरणीय श्याम बिहारी मिश्रा जी और बनवारी लाल कंछल जी, ये दो वो शख्सियत हैं जिन्होंने व्यापारियों के हितों में
अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। व्यापारियों की मजबूती के लिए, व्यापारियों के संघर्ष में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है, लेकिन इनके उस परिश्रम, इनकी उस मेहनत, उस मान सम्मान को आज अगर देखना है कुचलता हुआ, तो फर्रुखाबाद के व्यापार मंडल की स्थिति देखनी होगी। जैसा कि आपने बताया, अभी जो आपने वाकया बताया वो लिंजीगंज बाजार का मैटर था कि आज प्रशासन ने दुकान सील करी है आटे की, घटतौली और कई तमाम कारणों से, और दूसरे दिन उसी घटतौल वाले व्यापारी को, चोरी चकारी वाले व्यापारी को अध्यक्ष बना देता है व्यापार मंडल। दूसरा वाकया जो अभी कल गुजरा है यहाँ पर कि एक तंबाकू व्यापारी जो खुले गुटखा बेच रहा है, मुख्यमंत्री जी के आदेश के उसको बैठ लेते हैं। और ताज्जुब की बात तो ये है साहब कि खुलेआम मीडिया में नोट होकर 1 लाख रुपए 60 रुपए यहाँ का व्यापारी भी समझ गया है कि किससे किस तरीके से मदद लेनी है। उन्हें मालूम है करोड़ों कमाओ, लॉकडाउन है, कोई फर्क है नहीं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं लेकिन ग्राम से पैसा इकट्ठा हो रहा है तो से भी होना चाहिए, तो भी कार्रवाई करती है। व्यापारी के ऊपर छापा पड़ता है, लाखों का माल इकट्ठा पकड़ा जाता है, लेकिन होता क्या है साहब, थाने और कोतवाली में जाकर चंद रुपयों का लेन देन करके और मामला रफा दफा हो जाता है। मैं पूछना चाहूंगा कि श्याम बिहारी मिश्रा जी की और बाकी बड़े व्यापारियों की इज्जत तो दांव पे लगी गई, उसी के साथ साथ कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा प्रतिनिधि है, कौन सरकार का ऐसा नुमाइंदा है जो इस तरीके के व्यापारियों को छूट दे रहा है, उनसे साठ गांठ करे हुए है और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के आदेशों की अवहेलना हो रही है, का उल्लंघन हो रहा है। इतने बड़े पैमाने पर मीडिया क्यों छाप रही है कि पुलिस ने 1 लाख रुपए लेकर उस व्यापारी की जमानत दे दी? कैसे मीडिया छाप रही है खुला खुला? कौन शामिल है, मेरा ये प्रश्न है। यहाँ का व्यापार मंडल इतना मतलब कैसे ऊपर है, जो धनराशि है कहाँ जाता है, कहता हूँ मंदी बाजार में जाना। आप बताइए अनीस वकील साहब, क्या क्या स्थिति हो रही है फर्रुखाबाद में, हो क्या रहा है? देखिए, व्यापार मंडल, एक तो बात यह है कि व्यापार मंडल का भी क्या है, व्यापारी लोग हैं ये, और माफ कीजिएगा व्यापारी 70-80% व्यापारी का मंशा सिर्फ ही होता है साम दाम दंड भेद किसी भी चीज से जरूरत से ज्यादा धन को अर्जित करें। उसका ये भी मतलब नहीं होता कि आदमी कहाँ मरेगा, गरीब कहाँ मरेगा, किसान कहाँ मरेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। उसको तो ये मतलब है कि सिर्फ हम किस तरह से प्रॉफिट पाएं। देश पे चाहे संकट आए, चाहे देश के ऊपर कोई देश हमला कर दे, व्यापारियों ने हमेशा कभी भी कदम से कदम नहीं मिलाया सरकार के, बल्कि व्यापारियों ने उसका मौके का फ़ायदा उठा के 100 की चीज़ 200 में बेची। अच्छा, अब रही बात इसकी छूटने की बात है, भाई जब उन्हें मालूम है 100 की चीज़ हम 200 में बेच रहे हैं, मिलावट करके भी बेच रहे हैं, और उसमें अगर हमें 150 रुपये फ़ायदा हो रहा है, अगर हम पकड़े जाते हैं तो हमारा व्यापार मंडल ग्रुप जो है वो जाएगा, अधिकारियों पर दबाव बनाएगा या लालची अधिकारियों को पैसा देगा और बाहर आ जाएगा। ये व्यापार मंडल का गेम है पूरा। अब आप बताइए, गुटखा ऐसी चीज जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को सरकार परेशान है, मुख्यमंत्री जी परेशान है, हमारे प्रधानमंत्री जी परेशान है कि सब हैं कि किस तरह लोगों को सेटल किया जाए, किस तरह लोगों को रोजी रोटी दी जाए, घर जो भूखे प्यासों को दिया जाए। व्यापार मंडल क्या कर रहा है? व्यापार मंडल ये कर रहा है कि उन चीज़ों की क्राइसिस पैदा कर रहा है। क्राइसिस जब पैदा करेंगे तो दाम भी ज़्यादा मिलेगा और उसके अलावा उसमें नंबर 2 भी मिला देंगे, तब भी सब हो जाएगा। तो ये व्यापार मंडल तो आपको ज़्यादातर, भैया शेखर भाई आपका तो ऑफिस बराबर में, व्यापार मंडल तो ज़्यादातर थाने की दलाली करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। और जो भाई लोग जो अपने विचारों को रखें। बताइए प्रदीप यादव जी, क्या हो रहा है फर्रुखाबाद में आपके? हेलो, ये चीज नोट कर लीजिए, ये मामला बड़ा गंभीर। हेलो, पुलिस ने
अफवाह डाले कि बहुत सारी सामग्री प्राप्त हुई, डाले मसाले प्राप्त, रजनी उसका सारा सामान मिला, उसके बाद तो सील ना कर बाद उसका पुष्टि की कि ये आवाज नहीं आ रही, आवाज सही। आवाज तो हमारी खराब लगी तब। शेखर भाई आवाज आ रही? हाँ अरे बोलिए बोलिए। आवाज भाई आ रही है? हाँ अरे बोलिए। हाँ हाँ, तो ये कौन बोल रहा था? है कि सरकार धज्जियां लोग उड़ा रहे हैं, जो कानून के जो लोगों के लिए किया उसके खुलेआम जो लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं, और सरकारी जो मुख्य अधिकारी जो बैठे हैं सरकार में भी इसमें पैसा लेन देन करके पूरा रफा दफा लीपापोती कर रहे हैं। और हमारा आपकी पार्टी का जो अनुरोध है कि इनको हर जानकारी, हर खाना बिका हुआ है, कोई ऐसा खाना नहीं है जो हुआ ना हो। ये हमारे लोकल के जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी देखना चाहिए। प्रदीप और जी उससे विषय बड़ा पर रहे, प्रदीप जी विषय पर रहे, थोड़ा सा चेंज हुआ है। समाजवादी पार्टी से मनदीप यादव जुड़े हैं, अध्यक्ष जी कहीं गए हैं, तो सवाल इस बात का है, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि फर्रुखाबाद में व्यापार मंडल कर क्या रहा है। कुछ घटनाएं होती हैं, कल तंबाकू व्यापारी के साथ घटना हुई, सारा मामला रफा दफा कर दिया गया, सारा मामला दबा दिया गया। इससे पहले घटना लेंजीगंज में हुई, एक आटा व्यापारी के साथ, आटा व्यापारी की दुकान सील की गई और उसके बाद में अगले दिन उसे अध्यक्ष बना दिया गया। मनदीप यादव जी बताइए कैसे क्या हो क्या रहा है फर्रुखाबाद में, आपके व्यापार मंडल क्या कर रहा है? जब इतना संकट काल चल रहा है, मदद करने की जरूरत है लोगों को, तब व्यापार मंडल ये सब क्या कर रहा है? देखिए, इस समय में पूरा देश परेशान है, लोगों को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। माननीय वकील साहब ने कहा कि इनको सरकार के, किसानों के, जनता के प्रति कंधों से कंधा साथ देना चाहिए। उस समय इन्होंने कालाबाजारी करी। और क्या, इससे पहले जो लॉकडाउन हुआ था, दारू के सारे ठेके बंद थे, दारू भी ब्लैक में बिची, और इन पे कोई प्रदीप जी मनदीप यादव को नंबर दिया है, मनदीप यादव जी बोलिए। जी देखिए, मैं आपको इस विषय पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिस तरह से फर्रुखाबाद जनपद में व्यापार मंडल की गतिविधियां हैं, वो कहीं न कहीं उस संगठन के लोग आवाज नहीं आ रही भैया? हाँ बोलिए। प्रदीप जी यादव अपनी आवाज नहीं आ रही है? प्रदीप जी, हाँ मनदीप बोलो। मनदीप जी आवाज नहीं आ रही है। मनदीप को बात नहीं आ रही। चलिए प्रमोद जैन की तरफ चलते हैं, व्यापार मंडल के नेता हैं, आपने चर्चा का प्रथम चरण सुना है, क्या हो रहा है व्यापार मंडल का? आपसे भी वही सवाल। व्यापार मंडल बनवारी लाल कंछल जी हमारे जो इसको क्या नाम सबसे ज्यादा कार्य कर रहे हैं, और वो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी और योगी जी को भी, मुख्यमंत्री जी को भी जो है पत्र लिखे हैं, और उसको जो है हम लोग जो है उसके द्वारा जो है हम लोगों ने जो है डीएम साहब को भी जो है 3 बार जो है ज्ञापन दे चुका हूँ। हम लोग जाके जो है व्यापार मंडल कंछल गुट जो है, और उनसे भी जो है कई बार निवेदन किया, और अभी भी हमारे बनवारी लाल कंछल जी ने जो है इसको क्या नाम कहा है कि जीएसटी के रिटर्न में जो देरी होती है वो जो है जल्दी करवाई जाए जो है, और दूसरे लॉकडाउन में के समय में जो बंद दुकानें हैं उनका बिजली का बिल, कॉमर्शियल, उनको माफ किया जाए, जो इसको क्या नाम वो पेमेंट न लिया जाए जो है। उसके अलावा भी जो इसको क्या नाम उन्होंने नहीं, ये आप जो ये बात कह रहे हैं भाई साहब, ये सारी मांगे ये जनहित में कहाँ आप बात कर रहे हैं? व्यापारी को भामाशाह कहा जाता है, और हमेशा तो बड़ा व्यापारी है उसे छोटे व्यापारी की, छोटे दुकानदार की मदद के लिए आगे आना चाहिए। अपने यहाँ संडे बाजार लगता है, और ट्यूसडे बाजार लगता है, मंगल बाजार लगता है, लेकिन उन व्यापारियों की, उनकी दुकानें बंद है पिछले 2 महीने से, 2.5 महीने से, कौन उनकी मदद कर रहा है? फिर वही सवाल आएगा कि उनका कोई नेता नहीं है, उनका कोई अध्यक्ष नहीं है, तो कौन लड़ेगा? एक सवाल हमारा है कि उनकी लड़ाई नहीं लड़ने वाला कोई है, लेकिन एक गुटखा बेचने वाला जो आता है, जो गलत तरीके से व्यापार कर रहा है, उसकी मदद करने के लिए लोग आगे आते हैं। ये जो
आटे को हमारा महीने के व्यापार भाव में मंडल बेचता मदद है। करने नहीं जाता है, हमारा व्यापार मंडल मदद करने नहीं जाता जो है। अध्यक्ष को बना देता है उसे, हाँ, घटना को गलत बताते हैं। जो कल पकड़े गए उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। कंचल गुट का किसी ने जो अध्यक्ष नहीं बनाया, जो उसको क्या नाम, व्यापार मंडल में नहीं, सवाल ये पैदा होता है भाई साहब, आप जैन साहब, आप ये बताइए हमें, आप ये बताइए जो खुदरा व्यापारी, जैसे हम उनसे सवाल किया गया है, खुदरा व्यापारी जो छोटे व्यापारी हैं जो सड़कों फुटपाथ पे लगाते हैं, आप उस दिन भी मार्केट खोल के बैठ जाते हैं, उनको कोई राहत देना नहीं चाहते हैं। अरे भाई, जब सरकार ये मदद कर रही है तो आप उनकी मदद कीजिए। आप बड़ी मछलियों के छोटी मछलियों को क्यों खा रहे हैं आप? ये ध्यान में रखिए ना। जनहित में तो आप काम नहीं कर रहे हैं व्यापार मंडल, ये तो मान के चलो, इसलिए मान के चलो कि आप ब्लैक मार्केटिंग भी हो रहा है, सब चीज को दबा लिया गया है, देश के संकट से गुजर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। आपको तो सिर्फ ये मतलब है कि किसी तरीके से 100 की चीज को 500 में कैसे बेचा जाए। वहाँ पकड़ जाते हैं आप, वहाँ व्यापार मंडल पहुंच जाता है, दबाव बनाता है, सामने ये लोग जो बेच रहे हैं उनके ऊपर जो है खाद्य विभाग के अधिकारी जो उसके ऊपर कंट्रोल करें जो है। नदीम फारूकी साहब बताइए क्या हो रहा है फरुखाबाद तो फिर आप क्यों पहुंच जाते हैं उनको बचाने के लिए? जी मैं नहीं चाहता हूँ, आप उनको मत बताइए ऐसे टाइम पर। देश में देश में आपातकाल स्थिति है पूरी ये किसने इनको छोड़ा? व्यापारी किसने छोड़ा जो जहर बांट रहे हैं? आटे वाले किसने छोड़ा? नदीम हो रहा है आपके फरुखाबाद में? ऐसा है शेखर जी, ये जो तो आप जो स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही स्थिति है। सही बात तो ये है कि जो उसकी कोई बहुत प्रभावी भूमिका फरुखाबाद में अब नहीं हो पा रही, क्योंकि जो व्यापार मंडल का सिस्टम है उसमें व्यापार मंडल सिस्टम तरीके से, चाहे जितने गुट हो उसमें अलग अलग गुट हो गए हैं, कोई कंचल गुट का है, कोई वो एक और बिश्नोई गुट है, कोई उनका श्याम प्यारी जी के गुट का है। तो ये व्यापार मंडल के लोग हैं वो अलग अलग गुट बने, इनमें से कुछ हो गया ब्रह्मो, कई गुट हैं। तो एक गुट का होता है तो दूसरे गुट करने पहुंच जाते हैं। दो बातें इस आपातकाल में व्यापारी लोगों को, व्यापार मंडल को निश्चित चाहिए कि ये नैतिकता थोड़ी बहुत बना की मदद सरकार कर रही है, सामाजिक संगठन कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, तो ऐसा कोई काम के नाम पर जिससे कलंक हो, जिसके उनके, और ये स्थिति रहे हैं कि ब्लैक में गुटखा बेच रहे थे, ब्लैक में लोग आटा बेच रहे थे, उनको व्यापार मंडल अगर पुरस्कार कर रहा है तो मुझे लग रहा है आवाज कट रही है आपकी। व्यापार मंडल क्या करना चाहिए, आवाज कट रही है। अगर ये व्यापार है, हेलो सत्तागी से मेरा एक सवाल है, आवाज पूरी नहीं आ रही है। हेलो, हाँ आवाज हाँ, हो रही है, आप बताइए, आप बताइए। समापन को ले चलनी है। मनदीप यादव जी 1 मिनट में बताइए क्या हो रहा है आपके फरुखाबाद में? 1 मिनट में खत्म करिए, एक मिनट में सब लोग। ये व्यापार मंडल जैसे संगठन जो है व्यापारियों के हितों के लिए बनाए जाते हैं, और ये स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि व्यापार मंडल जैसे संगठन व्यापारियों के हित में ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके हक की लड़ाई जिला प्रशासन और सरकार से नहीं लड़ पा रहे हैं, वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है, और वो बड़ा ही निरीह स्थिति में दिखाई पड़ते हैं और कमजोर स्थिति में दिखाई देते हैं, और जिला प्रशासन के अच्छे और बुरे हर निर्णय में केवल हाँ में हाँ मिलाने का काम व्यापार मंडल जैसे संगठन कर रहे हैं, जो व्यापारियों के हित के लिए नहीं है। और इसे संगठन पूरी तरह से हम समझते हैं कि चाहिए कि अगर चलिए आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। की जिम्मेदारी प्रशासन से मिलना चाहिए, आज व्यापार मंडल देना चाहिए। और आप सबने बहुत सकारात्मक विचार रखे। आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं क्योंकि समय आगे बढ़ने की इजाजत हम सबको नहीं दे रहा है। आज की खतपाल सिंह जी का, नदीम फारूकी साहब का, मनदीप यादव जी का, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, और प्रमोद जैन जी का, अनीस खान साहब का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभरात्रि, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।